नमोस्तोचर श्री सुभाष चंद्र जैन वासिम से आपके से चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, कहते हैं कि जीवों से प्रेम करना चाहिए, यह धर्म है, लेकिन प्रेम करना तो राग का कारण है, तो यह राग धर्म कैसे हो सकता है? कृपया समाधान करें। सभी जीवों से प्रेम करो। ध्यान रखना, सभी जीवों से जब हम प्रेम करते हैं तो यह बीतराग रूप परिणाम है। कैसा है बीतराग रूप परिणाम? जैसे बीतरागी संत जो हैं अपने ध्यान में रहते हैं, अपने आत्मा में स्थित रहते हैं, तो यह सब जीवों के प्रति प्रेम है, क्योंकि किसी भी जीव से न राग का परिणाम है और न किसी जीवों से द्वेष का परिणाम है। तो ऐसा जो भाव है वो बीतराग परिणाम है। जब हम कहते हैं सब जीवों से मैत्री भाव रखो, तो मैत्री भाव कब होगी? जब न किसी से उसके प्रति राग का परिणाम होगा कि यह मेरा दोस्त है, और ना ही ये द्वेष का परिणाम होगा कि ना ये मेरा शत्रु है। तो ये मित्र और शत्रुपना हट जाता है, तभी वो असली मित्रता कहलाती है उस आत्मा की सभी जीवों के प्रति। तो यहाँ जो प्रेम भाव जो आप सामान्य भाषा में कह रहे हैं कि जो सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, तो वो उसे हम करुणा रूप भाव में भी ले सकते हैं कि दया और करुणा का जब भाव रहता है तो सब जीवों के हित के बारे में, कल्याण के बारे में, उनके कष्ट दूर हों इसके बारे में चिंतन आता है। इसे धर्म ध्यान चिंतन में भी रखा गया है कि दूसरों के दुख दूर हो जाएं, दूसरे जीव भी जो हैं अपने कर्मों से मुक्त होकर के शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएं, और उनके दुखों को दूर करने का उपाय भी सोचना, ये भी धर्म ध्यान में आता है। यद्यपि यह इसमें भी राग होता है, पर अपनी भूमिका के अनुसार राग होता है। ऐसा राग नहीं है जो संसार का कारण हो, यह राग भी कल्याण का कारण होता है, क्योंकि कहीं न कहीं यह राग भी अपने स्वभाव को प्रकट करने में कारण बनता है। दया और करुणा भी जो है आत्मा का स्वभाव है। यह इसलिए हमें जो यह राग करना श्रेष्ठ है, लेकिन जब हम वीतराग अवस्था में चले जाते हैं तो परम वीतराग में सच्चा प्रेम तो वहीं पर है जहाँ ना राग और ना द्वेष पैदा होता हो। लेकिन हम जो संसार संबंधी जो राग करते हैं, अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, वह राग तो सीमित वाला है, वो महाराग है। और वह महाराग जो है वह नियम से जो है कर्म बंध का कारण है, दुख का कारण है, क्योंकि वो स्वार्थ परक है। यहाँ पे स्वार्थ की बू आती है। कुछ लोगों, सीमित लोगों से प्रेम करना वो राग है, महाराग है, और समस्त जीवों के प्रति कल्याण की भावना करना वो वीतराग भाव है। नमोस्तोचर श्री स्वाति जैन बेंगलोर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, मैं तत्तार सूत्र का रोज एक अध्याय पढ़ सकती हूँ, तो क्या वह सही है या नहीं? कृपया समाधान करें। तत्वार सूत्र का पाठ करना, देखिए यदि आपके पास समय नहीं है और आप एक एक अध्याय का भी बहुत ही शांत चित्त होकर के पाठ करते हैं, अर्थ को समझते हुए, और जिन्हें भगवान की जो वाणी है उस पर महिमा लाते हुए, तो एक अध्याय का स्वाध्याय भी आप कर सकते हैं। एक अध्याय का पाठ भी आप बहुत शांत चित्त से कर सकते हैं। यदि आपके पास समय हो तो आप 10 अध्याय का आप पाठ करें, नहीं तो आप एक अध्याय का भी, और एक अध्याय तो छोड़ो, यदि एक सूत्र का भी यदि आप पाठ करते हैं और उसके अच्छे से अर्थ को समझ करके आत्मसात करते हैं, तब भी यह बहुत ही सार्थक है। आप एक पाठ का रोज अध्याय का पाठ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नमोस्तोचर श्री मंगतराम जैन भिवाड़ी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, क्या गर्भ जन्म वाले जीव अपर्याप्तक नहीं होते क्या? कृपया समाधान करें। गर्भ जन्म वाले, देखिए गर्भ जन्म वाले जो होते हैं मनुष्य और त्रियंश होते हैं। मनुष्य तो सभी जो हैं गर्भ जन्म वाले होते हैं, ये समूर्छन मनुष्य को छोड़ करके। और इसी प्रकार से त्रियंशों में भी जो 5 इंद्रिय त्रियंश हैं उनमें जो है गर्भज जीव पाए जाते हैं। तो गर्भज जो जीव हैं वो पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। पर्याप्तक होते हैं जो अपनी पर्याप्ति पूर्ण कर कर के जन्म पूरा लेते हैं, और अपर्याप्तक होते हैं जो गर्भ में तो आए लेकिन पर्याप्ति पूर्ण नहीं की और उसके पहले ही उनका मरण हो जाया करता है। तो इस प्रकार से वो अपर्याप्तक जीव भी हुआ करते हैं। नमोस्तोचर श्री सुषमा जैन बुढ़ान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव,
जब व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होता है तब वह पागल सा होने लगता है, और जब सब कुछ प्राप्त कर लेता है उस समय आसक्ति से पागल हो जाता है। तो यह पागलपन किस प्रकार दूर होगा, कृपया समाधान करें। कुछ भी ना हो तो पागलपन हो जाना और बहुत कुछ हो तो पागलपन हो जाना, यह व्यक्ति की मानसिकता पर आधारित है। देखिए, कुछ नहीं है तो पागलपन होना ज़रूरी नहीं है। मुनिराज के पास कुछ नहीं है तो वो पागल नहीं हो गए। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ पाने के भाव हैं, बहुत कुछ पाने के भाव हैं पर कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो जो व्यक्ति है पागलपन हो सकता है। और एक व्यक्ति ये है कि बहुत कुछ मिल गया है, अब बहुत कुछ मिल जाने के बाद उसको संभाल नहीं पा रहा है। बहुत कुछ प्राप्ति उसको हो चुकी है लेकिन वो संभाल नहीं पा रहा है, तो संभाल नहीं पाने के कारण वह डिप्रेशन में है, टेंशन में है, उसका भी पागलपन हो सकता है, उसके अंदर भी अवसादपना पाया जा सकता है। तो देखिए, भगवान महावीर स्वामी तो यही कहते हैं कि जो कुछ मिलता है वो पुण्य से मिलता है और नहीं मिलता है तो वो पाप के उदय से मिलता है। इस सिद्धांत को जो जाने, इस तत्व को जो जाने, तो ना मिले तब भी सुखी रहेगा और मिल जाए तब भी वह सुखी रहेगा, वो दुखी नहीं हो सकता है। तो दुख का जो भाव है व्यक्ति को तभी होता है जब उसके अंदर तत्व का ज्ञान नहीं होता है। असली तत्व का ज्ञान हो जाने पर ना उसे हर्ष का भाव होता है ना ही विषाद का भाव होता है। मिलने पर हर्ष नहीं होता है और जाने पर किसी प्रकार का विषाद नहीं होता है, तो उसको कोई पागलपन नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि जीव ही इस प्रकार से बौरा सकता है, सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से बौरा नहीं सकता है कि नहीं होने पर पागल हो जाना और मिल जाने पर भी पागल हो जाना। ऐसा भाव जो है सम्यक दृष्टि को भी नहीं आ सकता। नमोस्तोचर श्री साधना सुनील जैन गुना से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, यदि कोई श्रावक रस्सी का त्याग करता है लेकिन रस्सी वाले दिन कोई रस्सी का त्याग करके दूसरी रस्सी लेता है, जैसे सोमवार को हरि का त्याग है और हरि का न करके शक्कर का त्याग कर देता है, तो क्या वह रस्सी का त्याग माना जाएगा या नहीं, कृपया समाधान करें। यदि आपने दिन से रस्सी बांध रखी है तो फिर आप रस्सी का चेंज नहीं कर सकते हैं, और यदि आपने मात्र एक दिन में एक रस का त्याग रख रखा है तो फिर आप अपनी शिक्षा के अनुसार कोई सा भी रस का त्याग कर सकते हैं। लेकिन दिन की रस्सी बांध रखी है कि इस दिन में ये, इस दिन में ये, तो फिर आप चेंज नहीं करेंगे, फिर उसी रस्सी का ही त्याग करके नियम का पालन करेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आपको अवश्य किया जाएगा। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेन्द्र।